अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबके इल्म में, दौलत में, इज़्ज़त में और सेहत में बरकतें अता फ़रमाए। तो चलिए आज हम बहुत ही झटपट और जल्दी बनने वाली वन पॉट चिकन चाउमीन बनाते हैं। जब भी हम चाइनीज़ रेसिपीज़ की बात करते हैं तो चिकन चाउमीन का नाम बहुत जल्दी हमारे ज़हन में आता है। तो इंशाल्लाह ये बहुत अच्छी बनेगी। इसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, हम सबसे पहले चिकन ले रहे हैं। मैंने हाफ़ के-जी चिकन इसके अंदर यूज़ किया था। बोनलेस चिकन है हाफ़ के-जी। और इसके अंदर मैं हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर, हाफ़ टी स्पून वाइट पेपर, हाफ़ टी स्पून सॉल्ट, ये 3 चीज़ें मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। दो चम्मच इसके अंदर ऑयस्टर सॉस के मैं ऐड कर रही हूँ। 1 और ये 2 स्पून इसके अंदर ऑयस्टर सॉस चली गई है। अब सोया सॉस ऐड करूँगी। 2 स्पून ही सोया सॉस के मैं ऐड करूँगी। सोया सॉस और ऑयस्टर सॉस ये इसकी मेन सॉसेस में से हैं, तो इनको प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा। ये 2 स्पून्स मैं अब सराचा सॉस की ऐड कर रही हूँ। इसके साथ इसका फ्लेवर बहुत मज़े का बनता है। लेकिन जो ऑयस्टर सॉस और सोया सॉस है वो इसकी सिग्नेचर सॉसेस होती हैं, उनके बगैर चिकन चाउमीन नहीं बनती। लेकिन अगर आपके पास ऑयस्टर अवेलेबल नहीं है तो आप सिर्फ सोया सॉस से भी काम चला सकते हैं, क्योंकि जो इसका थोड़ा सा एक डार्क कलर होता है ना, वो इसी सॉस की वजह से होता है। अब लास्ट पे मैंने इसके अंदर 2 स्पून्स चिली सॉस के ऐड किए थे। चिली सॉस ले लें या हॉट सॉस ले लें, कोई सी भी सॉस जो आपके पास अवेलेबल है वो आप यूज़ कर लें। बाकी आपकी अपनी चॉइस है, आप कोई सॉस कम करना चाहें, ज़्यादा करना चाहें। इसके अंदर हाफ़ स्पून मैंने अब रेड चिली क्रश जो होती है वो डाल दिया है। और अब मैं 2 स्पून्स इसके अंदर कॉर्नफ्लावर के ऐड कर रही हूँ। 2 एंड हाफ़ स्पून्स ये मैंने कॉर्नफ्लावर के ऐड किए हैं। तो आपके पास अगर कोई सॉस इसके अंदर से अवेलेबल नहीं है तो आप प्लीज़ उसको स्किप कर दीजिएगा, और अगर आप इसके अलावा कोई और सॉस ऐड करना चाहते हैं, थोड़ा इसको ज़्यादा फ्लेवरफुल करना चाहते हैं, तो आप वो ऐड कर सकते हैं। लेकिन सोया सॉस को प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि वो इसका सिग्नेचर कलर देगी। चिकन चाउमीन की जो बड़ी प्यारी सी कलर और लुक आता है ना, वो सॉस की वजह से आता है। तो ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स करके चिकन को हम मैरिनेट करने के लिए रख देते हैं। और अब मैं बॉईल करूँगी अपनी स्पैगेटीज़ को, और इसके लिए मैंने पूरा पैकेट यूज़ किया, ऑलमोस्ट पूरा पैकेट मैं बनाऊँगी। और हमारे घर में बच्चे भी हैं खाने वाले, तो उनको वो फिर पूरी जो स्पैगेटीज़ हैं वो एज़ इट इज़ बॉईल करना, और वो खाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। बच्चे हैं ना, तो खाया नहीं जाता ठीक तरीके से। तो मैं ये करती हूँ कि ये मुझे इजी वे लगता है, मैं इसको हाफ़ कर लेती हूँ। हाफ़ कट करके जब मैं इसको करती हूँ तो वो बहुत इजी टू हैंडल होता है और इजी टू ईट होता है बच्चों के लिए भी। तो इस तरह से मैं बना लेती हूँ। बड़े बच्चे तो ऑब्वियसली खा लेते हैं, लेकिन जो ज़्यादा छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस तरह से मैंने इनको हाफ़ कर लिया है। सम टाइम तो ऐसा भी होता है कि मैं इनको 3 हिस्से भी कर लेती हूँ, ज़्यादा छोटी हो जाती हैं तो वो ज़्यादा ईज़ी टू हैव लगती हैं। तो इस तरह से मैंने इनको करके तो इनको बॉईल करने के लिए रख दिया। इन द मेन वाइल मैं अपनी सीजनिंग रेडी कर रही थी। सीजनिंग के लिए मैंने यही जो सारी सॉसेस डाली थी वो डाली थी मैंने, और विनेगर ऐड किया था। सारी चीज़ों के 2 स्पून ऐड किए थे, लेकिन सिराचा सॉस की जगह मैंने पिज़्ज़ा सॉस ऐड की थी। तो बस ये ख्याल कीजिएगा, बाकी सारी सॉसेस वही थी। अब हमारी ये स्पैगेटीज़ भी बॉईल होकर आ गई हैं। इनको मैं पॉट से निकाल लेती हूँ, और निकालने के बाद फ़ौरन इसको ठंडे पानी से मैं रिंस कर लूँगी। ठंडे पानी से अच्छी तरह इनको एक दफ़ा रिंस कर लीजिएगा। ठंडे पानी से इसको इसलिए रिंस करते हैं कि इसका जो कुकिंग प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाता है, फिर वो मज़ीद कुक नहीं होती, वरना वो थोड़ी चिपचिपी सी हो जाती हैं। अच्छा जी, अब मैंने एक कढ़ाई ले ली थी, वही वाली सेम ले ली थी, वही वाला पॉट ले लिया था, और उसके अंदर मैंने हाफ़ कप ऑयल ऐड किया था, और उसके अंदर अपना वही वाला चिकन डाल दिया था जो मैरिनेट करने के लिए रखा था। वो डालने के बाद थोड़ा सा उसको फ्राई किया था, और फिर मैंने 2 स्पून्स क्रश्ड लहसुन के, गार्लिक के, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए थे, और इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मैं मिक्स करके भून रही थी। जब अच्छी तरह वो दोनों चीज़ें मिक्स हो जाएं और कुक होना स्टार्ट हो जाएं, तो मैंने एक चिकन क्यूब यूज़ किया था,
और वो मैंने इसके अंदर ऐड किया था। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं पसंद तो आप बिल्कुल मत ऐड कीजिएगा, लेकिन मैं ये हमेशा डालती हूँ इसलिए मुझे अच्छा लगता है। चिकन का एक अपना फ्लेवर होता है, लेकिन चिकन क्यूब अपना एक अलग ही फ्लेवर देती है। तो चाइनीज़ चीज़ें जब भी मैं बनाती हूँ तो उसके अंदर मेरी कोशिश होती है अगर अवेलेबल हो तो मैं ज़रूर ऐड करती हूँ। अब यहाँ पर मेरे पास कैप्सिकम है, येलो, रेड, और कैरेट है थोड़ी सी, ये कैबेज है, ग्रीन बेल पेपर है, और पीज़ हैं। ये मैंने बॉईल करके रखे हुए हैं, बाकी सारी वेजिटेबल्स रॉ हैं। तो सबसे पहले मैं चिकन के अंदर येलो और रेड बेल पेपर और कैरेट्स अपनी ये डाल के 1-2 मिनट तक इसको मैं स्टर फ्राई करूँगी। उसके बाद मैं इसके अंदर ग्रीन बेल पेपर और पीज़ जो बॉईल करके रखे हुए थे वो ऐड कर दूँगी, और इसको भी 1 से 2 मिनट तक मैं चलाऊँगी बस। जब भी चाइनीज़ की बात आती है तो सब्ज़ियों को हमेशा हाई फ्लेम के ऊपर कुक किया जाता है, इनकी फ्लेम स्लो नहीं की जाती, वरना वो सॉगी सी हो जाती हैं और वो अच्छी नहीं लगती। चाइनीज़ चीज़ों में क्रंची वेजिटेबल्स ज़्यादा आपको मज़ा देती हैं। तो इनको मैं फुल फ्लेम के ऊपर ही कुक कर रही थी, और 3 से 4 मिनट हार्डली इनको मैंने कुक किया था, और इसके अंदर थोड़े से सेसमी सीड्स भी ऐड कर दिए थे। और इनको 3 से 4 मिनट कुक करने के बाद ये बिल्कुल अच्छी खाने वाली हो जाती हैं। और चिकन हमारी ऑलरेडी डन हो चुकी थी, तो बस उसको सब्ज़ियों के साथ तकरीबन मिक्स ही किया है, और इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो बस इनको इतना सा ही मिक्स किया था, और फ्लेम स्टिल मेरी हाई है, फ्लेम को भी आपने स्लो नहीं करना। जब हम स्पैगेटीज़ इसके अंदर ऐड कर देंगे और सीजनिंग चली जाएगी, उसके बाद हम इसकी फ्लेम को स्लो करेंगे, अदरवाइज़ इसकी फ्लेम जो है वो हाई पे ही रहने दीजिएगा। और जहाँ पर बात आती है स्पून्स की, तो जब कुकिंग के लिए मैं यूज़ करती हूँ तो मैं नॉर्मल जो रेगुलर खाने वाले चम्मच होते हैं वही यूज़ करती हूँ, लेकिन बेकिंग में हमेशा मेजरिंग कप्स और मेजरिंग स्पून्स यूज़ करती हूँ मैं, और स्केल का इस्तेमाल करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने स्पैगेटीज़ मिक्स कर दी थी, और ये सारी सॉसेस जो मैंने सीजनिंग बना के रखी हुई थी ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दी थी, और ये ऐड करके इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और इतना सा ही मिक्स करेंगे कि ये सारी चीज़ें आपस में मिल जाएं। और इनकी इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी और इतनी कलरफुल लग रही थी देखने में। ऑब्वियसली कोई चीज़ अगर देखने में अच्छी लगेगी तो खाने में भी उतना ही उसको मज़ा आएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी होगी, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और अगर अच्छी लगे ये रेसिपी तो मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। बस इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहें और अपनी दुआओं में याद रखते रहें। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द एक और नई अच्छी सी रेसिपी लेकर आऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।